हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आपको क्लास 10 का एनसीईआरटी मैथ्स का ट्रायंगल चैप्टर नंबर 6 के एक्सरसाइज 6.3 के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अब आप अपना कॉपी और पेन लेकर क्वेश्चंस जैसे जैसे मैं बना रहा हूं वैसे वैसे लिखना शुरू कीजिए। लेट्स कम टू द क्वेश्चन पार्ट डायरेक्टली। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने यहां पर है, ये क्वेश्चन हमारे सामने ये दिया जा रहा है कि आपके पास ये ट्रायंगल्स का पेयर दिया हुआ है। ये ट्रायंगल का पेयर दिया हुआ है और ये कहा जाता है कि ट्रायंगल्स के जो ये पेयर दिए हुए हैं आपके पास, पूछा जा रहा है कि क्या ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है या नहीं। सिमिलरिटी के कितने क्राइटेरियाज थे? सिमिलरिटी के 3 क्राइटेरियाज थे जो आप जानते हैं। तो सिमिलरिटी के 3 क्राइटेरियाज थे हमारे एंगल 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 क्राइटेरिया, साइड 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 क्राइटेरिया और एस। ये 3 ही क्राइटेरियाज होते हैं। दो ट्रायंगल का करस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर बराबर हो जाए तो वो दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होता है। अगेन अगर दोनों ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो अगर बराबर हो जाए तो भी ट्रायंगल हमारा सिमिलर होता है। और तीसरा एस क्राइटेरिया है कि दो दो ट्रायंगल के का एक कोण और उनके बीच का एंगल जो जिन दो साइड से मिल के बन रहा है उसके करस्पॉन्डिंग रेशियोज, साइड्स के करस्पॉन्डिंग रेशियोज अगर बराबर हो जाए तो भी आपका ट्रायंगल सिमिलर होता है। तो हम लोग ये पहला सवाल को चेक करते हैं। पहला सवाल में आप देखेंगे, पहला सवाल में एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। इसलिए ए क्राइटेरिया से ये हमारा दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है। ओके, दिस इज सिमिलर। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, पहला। अब आ जाइए दूसरे वाले क्वेश्चंस पे आ जाइए। सेकंड वाले पार्ट पर हम आ जाते हैं। सेकंड पार्ट में आप देखेंगे कि ए बी जो है हमारा 2 सेंटीमीटर है और क्यू आर हमारा जो है 4 सेंटीमीटर है। 2/4 इज इक्वल टू ए सी हमारा 3 सेंटीमीटर है और पी क्यू हमारा जो है पी क्यू हमारा 6 सेंटीमीटर है। तो 3/6 मतलब 1/2। और बी सी मेरा जो है 2.5 सेंटीमीटर है और पी आर मेरा जो है 5 है। तो ये सभी रेशियोज 1/2 के बराबर होते हैं। तो इस तरह से एस क्राइटेरिया से भी ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है। ये दोनों ट्रायंगल भी आपस में, ये दोनों आपस में सिमिलर है। हाँ, लेकिन आपको ऐसा नहीं लिखना चाहिए कि ए बी सी पी क्यू आर। ऐसा जैसे यहाँ पे ए बी सी पी क्यू आर लिखते थे, ए क्रॉसपॉन्ड्स टू पी, बी क्रॉसपॉन्ड्स टू क्यू, सी क्रॉसपॉन्ड्स टू आर। तो यहाँ पे हम लोग लिखते थे ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर लिख देते थे, क्योंकि ए पी को है, पी क्यू के बराबर है, सी आर के बराबर है। यहां क्या लिखना चाहिए? यहां हम लोग को लिखना चाहिए ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू। अब आइए ये ए एंगल किसके सामने है? 2.5 के सामने। ये 2.5 5 के रेशियो के साथ है, तो ये यहाँ पे इसको क्रॉसपॉन्ड कर रहा है। ए के सामने 2.5, क्यू के सामने 5। तो ए क्रॉसपॉन्ड्स टू क्यू। ओके, ए क्रॉसपॉन्ड्स टू क्यू। अब आइए बी एंगल 3 के सामने और 6 के सामने आर, सो बी क्रॉसपॉन्ड्स टू आर। उसी तरह सी आइए, 2 के सामने सी है, 4 के सामने पी है, तो सी क्रॉसपॉन्ड्स टू पी। तो इस तरह से आपको ये लिखना चाहिए ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल क्यू आर पी, पी क्यू आर नहीं लिखना चाहिए। तो इस तरह से ये दूसरा क्राइटेरिया भी, दूसरा सवाल हुआ। अब आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 को अगर आप ध्यान से देखिएगा तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास क्या चीज है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 एक साइड में है 2.732465। अगर इस तरह से आप देखते हैं कि एमपी कितना है? 2 के बराबर, डिवाइडेड बाई डीई कितने के बराबर है? तो 4 के बराबर। तो 2/4 मतलब हाफ इज इक्वल टू एल पी 3 डिवाइडेड बाई डी एफ 3/6 मतलब हाफ के बराबर। बट is this is equal to lm, that is 2.7 divided by ef? No, it is not. So अब आप कह सकते हैं कि एस क्राइटेरिया
ट्रिपल एस क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होता है तो ये सिमिलर नहीं है। अब आप इस क्वेश्चन पे आ जाइए, इस क्वेश्चन पे, ये वाले क्वेश्चन पे आ जाइए। यहां पे दो साइड है 2.5 और 2.5 और 5, इसके बीच में एंगल 70 डिग्री है। यहां पे एंगल है 5 और ये है 10, इसके बीच में एंगल है 70 डिग्री। तो हम ये चीज कह सकते हैं कि योर एम एन क्या लिख सकते हैं हम लोग? लिख सकते हैं एम एन यहां पे एम एन डिवाइडेड बाई 2.5 डिवाइडेड बाई पी क्यू या क्यूपी इज इक्वल टू एम एल डिवाइडेड बाई क्यू आर। ठीक है, यहां पे ये एंड आप देखिए एम एन कितना है 2.5, ये कितना है 5, 2.5 बाई 5 1/2, 5/10 1/2, ये दोनों बराबर हो गए और साथ ही आपका एंगल एम इज इक्वल टू एंगल क्यू है। सो इस क्राइटेरिया से, जिस क्राइटेरिया का नाम था SAS, इस क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल भी आपस में सिमिलर है। ठीक है, क्या उस क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है? उससे क्या ये ट्रायंगल सिमिलर है? यहां देखिए 2.5 3, यहां पे 80, 80 5 6। अब क्या ये 5 इधर से 6 के बीच में एंगल है 80 डिग्री है, यहां पे 80 डिग्री तो है, लेकिन जैसे ये 2.5 और ये 5, इसका रेशियो तो हमारा हो जाएगा 1/2, लेकिन ये 3 और 6, इसका भी रेशियो 1/2 हो जाएगा, लेकिन यहां पर ये एंगल 80 डिग्री इनके बीच में है, यहां पे ये एंगल 80 डिग्री इनके बीच में है। देख रहे हैं 80 डिग्री यहां पे नहीं है, दिस एंगल के बारे में हमको कोई जानकारी नहीं है इस ट्रायंगल के। लीजिए मैं इसको थोड़ा सा क्लीन करके और थोड़ा जूम करके आपको दिखा देता हूं ये सवाल लास्ट वाला। हम्म, इस सवाल पे देखिए, यहां पे अब अगर हम लोग लिखते हैं BA, ओके, क्या लिखते हैं? BA, BA, तो BA डिवाइडेड बाई BA मतलब 2.5 डिवाइडेड बाई FD, 2.5 डिवाइडेड बाई 5 1/2 इज इक्वल टू BC 3 डिवाइडेड बाई FE इज इक्वल टू 3/6 1/2। लेकिन हमको क्या चाहिए? अगर मैं बोल रहा हूं दिस बाय दिस वन इज इक्वल टू दिस बाय दिस वन, तो यहां इनके बीच का एंगल चाहिए और यहां इनके बीच का एंगल चाहिए। एंगल बी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो अब हम लोग क्या कहेंगे कि एंगल बी के बारे में अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, एंगल बी जो है 80 डिग्री है या नहीं है ये नहीं पता है, तो हम लोग बोलेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर नहीं है। क्योंकि सिमिलर होने के लिए क्राइटेरिया क्या था? बी एंगल मस्ट बी इक्वल टू एफ एंगल, तब जाके हम लोग का SAS क्राइटेरिया लागू हो पाता। ठीक है, अब आपके पास ये लास्ट वाला सवाल है। लास्ट वाले सवाल में हम लोग लास्ट वाला 1 2 3 हम लोगों ने देखा था, ये दिखा था, ये वाला सवाल भी हम लोगों ने देख लिया था। अब आइए इस वाले सवाल पे। इस वाले सवाल में हम देखते हैं यहाँ पे 70 डिग्री है, यहाँ पे 80 डिग्री है, तो यहाँ पे ये कितना होगा? दिस इज 30 डिग्री। ये है 80 डिग्री, ये 30 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा 70 डिग्री। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि एंगल डी एंगल पी के बराबर है, उसके बाद एंगल ई एंगल क्यू के बराबर है, और एंगल एफ जो है मेरा एंगल आर के बराबर है। तो इस तरह से हम लोग ये कह सकते हैं ये दोनों ट्रायंगल आपस में ए एंगल 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 क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है। ओके, तो इस तरह से ये पहला सवाल हम लोगों ने आपको सॉल्व करके दिखाया। अब हम लोग चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। सवाल नंबर 2, इन द फिगर 6.35, यानी इस फिगर में
कहा क्या गया है कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है। कौन कौन सा ट्रायंगल है भाई? ओडीसी, यानी कि ट्रायंगल ओडीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ओबीए। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ओ को करस्पॉन्ड कर रहा है, यानी कि दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। ठीक है, इससे क्या क्राइटेरिया निकल कर आया? यहां से आपको क्राइटेरिया निकल कर आया कि एंगल DOC इज इक्वल टू एंगल AOB। एक चीज ये निकल कर आया। दूसरा चीज क्या निकल कर आया? ये D इज नाउ करस्पॉन्डिंग टू B, यानी कि दिस एंगल D वाला ये B के बराबर है, यानी कि एंगल ODC इज इक्वल टू एंगल OBA। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? दिस इज इक्वल टू 70 डिग्री, राइट। एंड सिमिलरली एंगल, अब यहां पे आइए, नाउ C क्रॉसपॉन्ड्स टू A, तो हम लोग क्या लिखेंगे? एंगल DCO या OCD, यहां पे OCD लिखें या DCO लिखें? DCO इक्वल टू एंगल BAO। अब ये एंगल कितना होगा ये हम लोग को बताना है, ये एंगल बताना है। तो ये वेरी सिंपल है। सिंपल इसलिए है कि अब आप देखिए, ये एंगल है 125 डिग्री, तो जाहिर सी बात है ये एंगल कितना होगा भाई? क्योंकि ये एक सीधी लाइन पर कितना एंगल बनता है? 180 डिग्री का एंगल बनता है। तो इस तरह से आपको पता हो जाएगा कि यहाँ पे एंगल कितना बनना चाहिए। अगर ये 125 है तो ये हो जाएगा मेरा 55 डिग्री। क्यों? 55 और 125 मिलके हो जाएगा हमारा 180 डिग्री, राइट। तो ये भी एंगल मेरा हो जाएगा 55 डिग्री। दिस इज वर्टिकली अपोजिट एंगल, समूह कोण। तो इस तरह से ये हो गया मेरा 55 डिग्री, दिस इज 55 डिग्री, और ये भी हो गया मेरा 55 डिग्री। अब एक ट्रायंगल में तीनों एंगल का जोड़ कितना होता है भाई? 180 डिग्री। तो 70 तो यहां पर है, 55 ये है, तो ये कितना होगा? तो ये भी अगर हम लोग निकाल लेंगे कि 70, 55, 125 और 125 में फिर ये एंगल आप जोड़ के देखिए, तो फिर ये एंगल भी 55 डिग्री ही हो जाएगा। तो इस तरह से अब आपके पास क्या एंगल निकल कर आया? एंगल DOC, DOC, DOC इज इक्वल टू दिस इज 55 डिग्री। This is 70 degree. DCO, this angle is equal to angle BAO, this is equal to 55 डिग्री। तो यही सवाल में पूछा जा रहा है कि ये एंगल्स बताइए। ठीक है, तो ये एंगल हम लोगों ने निकाल दिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि डायगोनल्स AB एंड BC ऑफ ट्रेपेजियम, ठीक है, ये ट्रेपेजियम के बारे में कहा जा रहा है, जहां पे AB इज पैरेलल टू DC। तो ये है मेरा ट्रेपेजियम। AB इज पैरेलल टू CD। ओके, और कहा यह जाता है कि इनके जो डायगोनल्स हैं AC एंड BD, एक ये डायगोनल है, और अगर ये डायगोनल है तो आप सोच सकते हैं कि ये एंगल इसके बराबर होगा। ठीक है, दिस इज व्हाट, दिस इज अल्टरनेट एंगल, एंगल एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल DD। ओके, मान लीजिए थीटा थीटा लिख दीजिए, थीटा थीटा लिख देते हैं। उसके बाद आइए इसको ज्वाइन कीजिए, इनको ज्वाइन कीजिए, AC। ठीक है, तो AC में क्या होगा? यू विल फाइंड दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल। मान लीजिए इनको अल्फा अल्फा लिख देते। अब आपके पास देखा जाए, हम लोग को क्या साबित करना है? हम लोग को कहा जाता है कि ये चीज साबित कीजिए। ये चीज साबित करने के लिए हमारे पास क्या है? OA OC OB OD। तो हम आपको सिंपली क्या कहेंगे कि आप इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को बारे में सोचिए। ठीक है, यहाँ पे ये O लिखा हुआ है, तो हम क्या कहते हैं कि आप OAB, ये आपके पास एक ट्रायंगल है OAB,
और एक ट्रायंगल है आपके पास ओ ई एंड सी। इनके बारे में सोचिए। यहां पे आप देखेंगे कि ये एंगल अगर थीटा है तो यहां पे ये एंगल थीटा है, हमने थीटा मान लिया है। अब यहाँ पे ये एंगल अगर अल्फा है तो ये एंगल अल्फा है, यहाँ पे ये चीज मान लिया जाए, ये एंगल अगर अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा है। तो अब इन दोनों ट्रायंगल में ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो गया। आप पूछेंगे कैसे सिमिलर हो गया? तो हमने आपको बताया था कि जब आपके पास दो ट्रायंगल होता है तो दो ट्रायंगल में आप क्राइटेरिया लगाते थे ए ए ए, यानी कि ये एंगल ए यहाँ पे आपके पी के बराबर, ये एंगल बी जो है आपके दिस एंगल पी क्यू के बराबर, और एंगल सी इक्वल टू आर अपने आप होगा। क्यों? अगर हम लोग सिंपली ए बोलते हैं ए इज इक्वल टू पी एंड बी इज इक्वल टू क्यू एंगल, तो हमें सिर्फ इस दो क्राइटेरिया से, सिर्फ इस दो क्राइटेरिया से सिर्फ दो क्राइटेरिया ए क्राइटेरिया से भी एंगल आपका दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग जान रहे हैं तीसरा एंगल जो है ये वाला एंगल, ये तीसरा एंगल अपने आप, ये तीसरा एंगल अपने आप आर के बराबर होगा, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का जोड़ कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ट्रायंगल के तीनों एंगल का जोड़ 180 डिग्री होता है। तो दो एंगल अगर क्रॉसपॉन्ड कर गया तो तीसरा एंगल तो क्रॉसपॉन्ड करना ही करना है, ये हो ही नहीं सकता कि बराबर नहीं हो। तो आप गारंटी से बोल सकते हैं कि यहां पर, और बोलना क्या है, ये तीसरा एंगल तो ये आपस में बराबर है ही, ये तीसरा एंगल आपस में बराबर है ही यहां पे। क्यों? क्योंकि ये एंगल जो है आपको आपस में बराबर होगा, दिस इज वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो गया? सिमिलर हो गया। यू कैन से दैट these two triangles are similar. ओके, तो अगर ये दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर हो गया है, दोनों एंगल आपस में अगर सिमिलर हो गया, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया, कौन कौन सा? ट्रायंगल ओ ए बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ट्रायंगल ओ सी डी। ओके, तो अब आइए, अब आपको क्या करना चाहिए जब ये सिमिलर हो गया? वंस इट इज सिमिलर, क्यों सिमिलर है? क्योंकि आपके पास ए क्राइटेरिया से, ए क्राइटेरिया से, इसलिए अब आ जाइए, अल्फा के सामने क्या है? ओबी, तो ओबी डिवाइडेड बाई यहां अल्फा के सामने ओडी इज इक्वल टू थीटा के सामने ओए, और यहां पे थीटा के सामने ओसी, तो ये बराबर होगा क्रॉसपॉन्डिंग एंगल के सामने का क्रॉसपॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में, अल्फा के सामने वाला अल्फा के सामने वाला, थीटा के सामने वाला थीटा के सामने वाला। और यही तो हमको प्रूफ करना है, ओ ए बाई ओ सी इज इक्वल टू ओबी बाई ओडी। ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग आगे अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है, बहुत ही कंसेप्चुअल सवाल है। सवाल यह है कि इन दिस फिगर 6.36, ये फिगर है, आपसे क्या कहा गया? दिस इज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये एंगल, मान लीजिए ये एंगल और इस एंगल के बराबर है। ओके, दूसरी चीज ये कहा गया है, एक ये चीज दिया हुआ है, और अब आपसे क्या कहा जाता है कि ट्रायंगल पी क्यू एस और टी क्यू आर, पी क्यू एस कौन सा है? तो देखिए पी क्यू एस के बारे में देखिए, योर पी क्यू एस इज दिस, पी क्यू एस ये ट्रायंगल है। ओके, एंड पी क्यू आर ये ट्रायंगल है। अब आप सोचिए कि इस ट्रायंगल को जो आप ऐसे देख रहे हैं, इसको ऐसे खड़ा करके सोचिए। ठीक है, खड़ा करके सोचिए। तो अगर आप इसको ऐसे खड़ा करके सोचेंगे तो आप ऐसे सोच सकते हैं कि ये फिगर समथिंग लाइक दिस है। यहां आपके पास Q है, ऐसे खड़ा कर दिए Q, यहां पे R है, यहां पे S है, और जब ऐसे आप खड़ा किए तो ये T है, ये P।
ठीक है। अब आपसे कहा यह जाता है कि पी क्यू एस, ठीक है, और टी क्यू आर इसको करना है सिमिलर। तो अगर ये सिमिलर करना चाहते हैं तो हम ये चीज सोच सकते हैं कि सोचिए, अगर बाई चांस हम लोग ये चीज साबित कर देते, क्या साबित कर देते, क्यू आर बटा क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी बटा क्यूपी, और ये एंगल कॉमन। समझ रहे हैं क्या करना चाह रहे हैं हम? हमने क्या किया कि यहां पे दो ट्रायंगल बना दिया, एक ये एक छोटा सा ट्रायंगल बना दिया, इस ट्रायंगल का नाम दे दिया हमने क्यू एस पी, और एक ये बड़ा वाला ट्रायंगल बनाया, इसका नाम दिया हमने क्यू आर और टी। ओके, और हमने क्या कहा, हमने कहा क्यू आर दैट इज ये वाला, दिस क्यू आर बटा क्यू आर बटा क्यू टी बटा क्यूपी बटा क्यूपी। अगर ये दो हो जाए रेशियो सेम, यानी दिस बाई दिस रेशियो, और बीच का एंगल तो क्यू ही है, दोनों में कॉमन हो जाएगा, दोनों में कॉमन हो जाएगा। अगर ये चीज हो जाता तो हम लोग कहते कि भाई ये दोनों ट्रायंगल में ये रेशियो है एंड एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल क्यू, मतलब एंगल एस क्यू पी एस क्यू पी एस क्यू पी इज इक्वल टू एंगल आर क्यू टी, इस टाइप का कि दोनों एंगल ये बराबर हो गया। तब हमारे पास एक क्राइटेरिया होता था एस ए एस, से हम लोग कह सकते थे कि दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होगा। लेकिन ये होगा कैसे, कैसे हम लोग बोलेंगे कि हाँ ये चीज होगा? इसके लिए अब आपके पास थोड़ा सा बस आपको अकल लगाना है। यहां देखिए, क्यू आर बटा क्यू एस, क्यू टी बटा आर पी आर एंड क्यूपी, ये दिया हुआ है। इसकी जगह पे यही हमारा एक खुटका है, दिस इज द क्वेश्चन मार्क, दिस इज द क्वेश्चन मार्क। अगर ये मेरा पी आर की जगह पे अगर मेरा क्यूपी होता, तब तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। लेकिन ये खुटका है, तो रास्ता भी यही है। रास्ता यहां पे कैसे है वो देखिए, रास्ता ये है, दिस इज योर रास्ता, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। कैसे, कैसे ये रास्ता है? अगर हम लोग ये कहते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, आप सिंपली इस त्रिभुज पे ध्यान दीजिए, क्यू पी आर पे ध्यान दीजिए, क्यू पी आर, क्यू पी आर पर ध्यान देते हैं हम लोग दे रहे हैं क्यू पी आर, दिस एंगल इज 1, दिस एंगल इज 2, और ये दोनों एंगल आपस में बराबर है। अगर ये दोनों एंगल आपस में बराबर है तो इसका मतलब कि ये दोनों साइड आपस में बराबर है, क्योंकि जब ये दोनों एंगल बराबर है तो ये कौन सा होगा? ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, और आइसोसेलेस ट्रायंगल में आपका ये साइड्स बराबर हो जाएंगे, यानी कि क्यूपी विल बी इक्वल टू आरपी या पी आर, इज इट? क्यूपी विल बी इक्वल टू पी आर या PQ is equal to PR, ये यहां से निकला। दिस इंप्लाइज दैट योर PQ is equal to PR, PQ is equal to PR। किसने बताया? इसने बताया। अगर इसने बताया कि PQ is equal to PR है, PQ is equal to PR है, क्योंकि ये एंगल 1 एंगल 2 के बराबर था, तो एंगल 2 के बराबर होने का मतलब क्या है कि दिस इज इक्वल टू दिस वन, PR, PR। तभी तो बीच वाले इसको हटा के सोचिए, ये PS लाइन को भी भूल जाइए, तब सोचिए दिस इज इक्वल टू दिस। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पे PR की जगह पे यहां से ले आके Q को रख देंगे, तो हमारा जैसे यहां पे रखेंगे ये चीज मिल जाएगा, और ये एंगल हमारे पास ऑलरेडी Q Q कॉमन है, तो ये दोनों ट्रायंगल छोटा वाला बड़ा वाला हमारा क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। कि हमको यहाँ पे प्रूफ करना, ठीक है।
कॉपी में नोट कीजिएगा तब समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में क्या कहा जाता है, आइए पढ़िए इसको क्वेश्चन को। एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड PR एंड QR ऑफ ट्रायंगल PQR। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल बना दीजिए। QR ट्रायंगल बनाए। एस किस पे है, PR पे है, तो एस बिंदु यहां पर है, PR पे। P कहां पे है, QR पे। P कहां पे है, यहां पर है, QR पे है। कैसा है, सच दैट एंगल P यानी दिस एंगल इज इक्वल टू एंगल RTS। RTS यानी कि हमको इसको मिला देना है अभी, दिस एंगल, ठीक है। दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, ये वाला। कहा जाता है कि सो दैट ट्रायंगल RPQ, ठीक है। कौन सा ट्रायंगल, RPQ। ये ट्रायंगल को फिर से मैं बना रहा हूं, देखिएगा, RPQ एंड RTS ये है, इसको भी फिर से बना रहा हूं। RS, ठीक है। इनके बारे में कहा जाता है कि साबित कीजिए कि ये हमारे क्या हैं, ये सिमिलर हैं। तो सिमिलर के लिए क्या क्राइटेरिया था, एंगल 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 क्राइटेरिया होता था। तो अब आप देखिए यहां पे आप क्या पाएंगे, सबसे पहले दिए गए सवाल से आपको ये पता चला कि एंगल P इज इक्वल टू एंगल T। देख रहे हैं, P इज इक्वल टू T, यानी कि आप क्या लिखेंगे, एंगल QPR इज इक्वल टू एंगल STR। शॉर्ट में क्या लिखेंगे, शॉर्ट में लिखेंगे एंगल P इज इक्वल टू एंगल T। शॉर्ट में लिखेंगे एंगल P इज इक्वल टू एंगल T, ठीक है। और एक चीज क्या है कि ये एंगल दोनों में कॉमन है, देख रहे हैं, ये एंगल दोनों में कॉमन है। तो एंगल R इज इक्वल टू एंगल R। अब मैं आपको क्या बोल रहा हूं, इस ट्रायंगल में ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। अगर मान लीजिए इसको थीटा लिखते तो ये भी थीटा लिखते, ये अल्फा लिखते तो ये भी अल्फा लिखते, तो ये एंगल हुआ तो अपने से बराबर हो जाएगा, Q जो है S के बराबर हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट Q एंगल इज इक्वल टू एंगल S। क्यों, क्योंकि ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस अल्फा माइनस थीटा। ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस अल्फा माइनस थीटा, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का जोड़ कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये एंगल कितना होता है, 180 डिग्री माइनस अल्फा माइनस थीटा। ये एंगल, ये भी एंगल उतना ही होता, 180 डिग्री माइनस अल्फा माइनस थीटा। तो एंगल एंगल क्राइटेरिया से, एंगल 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 क्राइटेरिया से योर दिस ट्रायंगल is similar to this triangle is similar to this triangle RTS is RPQ. R corresponds to R, P corresponds to T and Q corresponds to S, ठीक है। तो इस तरह से ये भी सवाल आपका सॉल्व हो गया, राइट। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 6, ठीक है। ये है हमारा छठा नंबर सवाल, ठीक है। सवाल को देखिए, सवाल क्या कहता है, इन दिस फिगर triangle ABE is similar, not similar, here it is congruent, congruent, okay। क्या क्या बोला, triangle ABE is congruent to triangle ACD। अब देखिए ABE कौन सा है, ABE यानी ये ट्रायंगल, ठीक है। इस ट्रायंगल किसके कॉन्ग्रुएंट है, ACD, ACD, ठीक है। क्या बोला गया, ABE, ट्रायंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD, ठीक है।
यानी कि ये कहना चाह रहा है कि दोनों ट्रायंगल एग्जैक्टली सेम है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है? एग्जैक्टली सेम। एग्जैक्टली सेम मतलब उसका हर एंगल भी बराबर होगा और साइड भी बराबर होगा। सिमिलर में क्या होता था? एंगल बराबर और साइड का रेशियो बराबर होता था। जबकि कॉन्ग्रुएंट में क्या होता है? एंगल भी बराबर हो जाते हैं और साइड भी बराबर हो जाता है। ठीक है, एग्जैक्टली सेम साइज का हो जाता है। यानी कि इस क्राइटेरिया से आपके पास ये निकलने वाला है, ये जो ए है तो ए को क्रॉसपॉन्ड कर रहा है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब बी और सी, बी कहां पे? यहां पे है, सी यहां पर है। ठीक है, बी यहां पर है और सी यहां पर है। एंगल बी, बी मतलब ए बी ई इज इक्वल टू एंगल सी यहां पे है, ए सी बी। और क्या निकल सकता है भाई? और निकल सकता है ए ई बी, एंगल ए ई बी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी। ठीक है, प्लस इसके अलावा ये तो एंगल क्राइटेरियाज हो गए, इसके साथ साथ आपका साइड्स में देखिए कौन कौन सा बराबर होगा। ए बी विल बी इक्वल टू ए सी, ए बी विल बी इक्वल टू, ए बी विल बी इक्वल टू ए सी। ठीक है, ए बी विल बी इक्वल टू ए सी एंड ए ई विल बी इक्वल टू ए ई, ए ई, ए ई विल बी इक्वल टू ए ई विल बी इक्वल टू ए डी। ठीक है, यहां का ए ई साइड इज इक्वल टू ए डी साइड। ओके, एंड एक और चीज निकाल सकते थे आप, ये बीई इज इक्वल टू सी डी निकाल सकते थे। खैर, अब हमसे आइए, पहले हम लोगों ने ये दो चीज निकाल लिया कि ए बी किसके बराबर है। ए बी जो है हमारा, ये ए बी ए सी के बराबर है। साथ ही साथ हमारा जो ए ई है, ए ई वो हमारे ए डी के बराबर है, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता था एग्जैक्टली सेम साइज, एग्जैक्टली सेम साइज। ठीक है, तो अब हम आगे चल रहे हैं। अब हमको क्या साबित करना है इसके बारे में। ये है मेरा ट्रायंगल ए डी ई, छोटा वाला ट्रायंगल ए डी ई, और एक बड़ा वाला ट्रायंगल है ए बी। ठीक है, तो अब जरा सोचिए कि क्या हम लोग ऐसा लिखते थे, कैन वी राइट इट इज समथिंग लाइक दैट, 3 इज इक्वल टू 3 भागा 2 भागा 2, 3/2, 3/2, 3 बराबर 3 है, 2 बराबर 2 है, तो 3 बराबर 3 भागा 2, 2 से भाग दिए तो बराबर हो गया। तो क्या यहाँ पे हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, इफ यू सी समथिंग लाइक दिस हियर, यहाँ पे क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू ए सी, जो हम लोगों ने यहां से पाया, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 मान सकते थे। क्या हम लोग इसमें भाग दे दें अगर, ठीक है, ए बी में इस आ, क्या हम लोग ऐसा बोलते हैं, यू कैन सी समथिंग लाइक दिस, हम लोग ये कह सकते हैं कि आप सोचिए कि दिस इज ये, क्या हम लोग यहाँ ऐसा लिख सकते हैं कि ए बी बटा ए बी, ए बी बटा ए डी इज इक्वल टू ए सी बटा ए ई, लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ए बी ए सी के बराबर है, ऊपर में 3 इज इक्वल टू 3, ए डी और ए ई बराबर है 2 इज इक्वल टू 2, तो ये चीज लिख सकते हैं यहां से। यहां से हम लोग लिख सकते हैं ए बी बटा ए डी इज इक्वल टू ए सी बटा ए ई। दूसरा चीज, एंगल ये वाला सेम है, तो हमारा एंगल ए बी ए सी इज इक्वल टू बी ए सी, तो एंगल एस ए एस क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे? सिमिलर, जो कि हमको ये प्रूफ हो गया। तो ये है हमारे क्वेश्चन 6 तक, और एक सवाल और हम लोग देखते हैं, के बाद हम लोग फिर अगले क्लास में बताएंगे। एक क्वेश्चन नंबर 7, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बट फिगर से देख के घबराना नहीं है। यहाँ पे ये एक ट्रायंगल है,
इस ट्रायंगल में अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड क्या होता है? एडी के बारे में बोला अल्टीट्यूड। अगर किसी वर्टेक्स से अगर हम लोग परपेंडिकुलर डाल दें, किसी वर्टेक्स से दूसरे साइड पे परपेंडिकुलर डाल दें, तो उसको हम लोग कहते हैं अल्टीट्यूड। क्या बोलते हैं? अल्टीट्यूड। तो यहां से ए से डी पर परपेंडिकुलर डाला तो ये आपका अल्टीट्यूड, दिस इज एडी इज अल्टीट्यूड 90 डिग्री। टीई, टीई इज ऑल्सो अल्टीट्यूड। सीई, ये सी से ई पर डाला गया लंब है, दिस इज ऑल्सो अल्टीट्यूड। टी से ए बी पर डाला गया लंब सी, ये कहता है दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट पी, पी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। अब आपसे ये 3 सवाल पूछे जाते हैं। ये तीनों सवाल बहुत ही आसान है। 4 सवाल है, चारों सवाल देखिए बहुत ही आसान है। इन चारों सवालों को आप कैसे बनाएंगे वो देखिए मैं आपको दिखाता हूं एक एक करके, और वेरी सिंपल तरीके से आप देखेंगे कि ये सवाल बनेंगे। ठीक है, देखिए क्या है। पहला आपसे ये कहा जाता है एईपी, एईपी यानी कि इस ट्रायंगल के बारे में कहा जाता है। क्या करना है? सीडीपी, सीडीपी, इस एंगल ट्रायंगल को सिमिलर करना है। तो सबसे पहले क्या है? ये एंगल, एंगल के बराबर, ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। तो ये दोनों ट्रायंगल में दो चीज तो बराबर हो गया ना जी, ए क्राइटेरिया मिल गया। तो तीसरा एंगल अपने आप बराबर होगा, यानी दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल। ठीक है, तो इस दो क्राइटेरिया से ये चीज साबित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप लिखेंगे, एक चीज लिखेंगे कि एंगल E इज इक्वल टू एंगल D, ये E इज इक्वल टू एंगल D, P इज इक्वल टू P, एंगल P इज इक्वल टू एंगल P। ये दो क्राइटेरिया से तीसरा एंगल तो अपने आप बराबर हो जाएगा, एंगल A विल बी इक्वल टू एंगल C। ये एंगल इस एंगल के अपने आप बराबर हो जाएगा। तो ए क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, ये हिंट्स काफी है बताने के लिए, सिंपली आपको यही लैंग्वेज में लिख देना है। अगला चीज, अगला चीज आइए दूसरे सवाल की तरफ हम लोग चलते। आपका ये सवाल नंबर 2, ए बी डी, ए बी डी यानी कि आपको कौन से ट्रायंगल के बारे में कहा जा रहा है? दिस ट्रायंगल ए बी डी। टीबीई, टीबीई, अब आप सोच के देखिए कि इसमें कौन सा एंगल किसके बराबर है। ठीक है, ये ब्लू वाला ट्रायंगल, रेड वाला ट्रायंगल। ठीक है, सबसे पहले ये एंगल कॉमन है दोनों में, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी। और ए बी डी, ए बी डी, ए बी डी, दिस एंगल डी इज इक्वल टू दिस एंगल ई। यहां पे ये एंगल ये ब्लू वाला, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। देख रहे हैं, एक ट्रायंगल दूसरा ट्रायंगल, ये एंगल बराबर हो गया, दिस इज 90 डिग्री। तीसरा ट्रायंगल, तीसरा एंगल अपने आप बराबर होगा। तीसरा एंगल कौन सा होगा? अगेन दिस एंगल इक्वल टू दिस। तो ये एंगल आपस में आप बराबर हो जाएगा। एंगल सी विल बी, एंगल ए विल बी इक्वल टू एंगल, ठीक है। तो इस तरह से ये दोनों ट्रायंगल ए से साबित हो, वेरी सिंपल। तो ये सिंपली आपको हाथ घुमाना है, एंगल्स को देखना है कि एंगल बराबर हो रहे, तो ये चीज आपस में तुरंत ए क्राइटेरिया से हो जाएगा। अगेन अब हम आपको फिर से तीसरे सवाल की तरफ ले चलते। तीसरा सवाल, AEP, AEP, where is A? This is E and P, AEP, okay, this ADB, A,
बी एंड बी। इसमें सोचिए क्या है। इसमें सबसे पहले ये जो छोटा वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल दिया है, तो इसमें देखिए एक तो ये एंगल कॉमन हो गया, ठीक है। यहाँ पे 90 डिग्री है, इस वाले में ये एंगल 90 डिग्री। तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये एंगल इक्वल टू ये एंगल, ठीक है। तो इस तरह से ये ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल दोनों आपस में सिमिलर हो जाए। अगर आपका सिंपली दो एंगल अगर मैच कर जाता है, दो करस्पॉन्डिंग एंगल मैच कर जाते, तो तीसरा एंगल तो अपने आप बराबर होगा। अब इसके बाद एक सवाल और आता है अपना, वो ये है, ठीक है। अब आपके पास आता है पीडीसी, पीडीसी, दिस वन, बीईसी, बीईसी। अब ये देखिए बीईसी। तो अब आप इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले ये एंगल आपका कॉमन है दोनों ट्रायंगल में। यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री, और ये एंगल विल बी अपने आप इक्वल टू दिस, ठीक है। क्योंकि ये का जोड़ 180 माइनस दिस का जोड़ इज दिस, और इसमें क्या होगा 180 डिग्री माइनस दिस इज इक्वल टू दिस एंगल। तो ये दोनों ट्रायंगल फिर आपस में क्या हुआ, सिमिलर। किस क्राइटेरिया से, ए क्राइटेरिया लिखिए, या सिंपली आप लिखिए ए क्राइटेरिया। तो इस तरह से हमने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक आपको सॉल्व करके दिखाया है। अगले क्लास में मैं आपको और भी सारे सवाल जो यहाँ पे हैं, सभी क्वेश्चंस 8 से लेके जितने भी क्वेश्चंस होंगे 15-16 तक, जो भी सवाल होंगे सभी को मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। अभी फिलहाल मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व करके दिखाया है पार्ट 7 में। पार्ट 8 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से 9 से लेकर आगे 8 से लेकर 15 या 16 तक जहां तक भी सवाल होंगे वो सभी सवाल सॉल्व करेंगे। अभी जितना सवाल आपको बताया है उन सभी सवाल को एक बार जाके अपने से बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस विल मेक्स यू परफेक्ट। और तब तक के लिए वेट कीजिए, अगले क्लास में फिर मिलेंगे।